बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी। आज हम आपके साथ चिकन और आलू से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। रोज़ आलू और चिकन तो हम सिंपल बनाते हैं, लेकिन इस तरह से चिकन और आलू बनाए तो बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है आधा प्याज को हम बारीक बारीक काट लेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लेना है प्याज को हमने। तो इस तरह से देखें, हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे। तो बिल्कुल बारीक इस प्याज को हमने काटना है इस तरह से। तो ये इस तरह से आप चिकन और ये आलू बनाएं तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसे जो है आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखें, प्याज को मैंने बारीक बारीक इस तरह से छुरी से चॉप कर लिया है। अब इसे प्लेट में हम निकाल लेंगे। आधा प्याज लिया है हमने, तो इसको चॉप कर लिया है। अब आधा किलो कीमा लिया है, चिकन का कीमा, तो ये भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। तो अब ये प्याज इसमें चिकन में हम ऐड कर देंगे। अब इसमें एक मुट्ठी हरा धनिया हमने लिया है, तो इसको भी बारीक बारीक काट लिया हमने। अब इसमें एक खाने का चम्मच लहसुन और अदरक कुटा हुआ हमने डाल दिया है। अब इसमें नमक हमने 1 टीस्पून डाल दिया है। आधा टीस्पून इसमें हल्दी ली है हमने, और 1 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च ली है, और आधा टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ली है। 1.5 टीस्पून इसमें सूखा धनिया लिया हमने। आधा टीस्पून इसमें ज़ीरा लिए, आधा टीस्पून गरम मसाला लिए, और आधा टीस्पून इसमें काली मिर्च लिए। 1 अंडा लिए हमने, इसको भी हम तोड़ के डाल देंगे। तो अंडा भी इसमें मैंने डाल दिया है इस तरह से। अब एक ब्रेड का स्लाइस लिया है, तो इसको भी मैं हाथ से इस तरह से क्रश करके डाल दूंगी। आप इसमें जो है ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें रोटी हाथ से इस तरह से करके, तो मैं मैश करके तो इसमें डाल दूंगी। अब इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखें, ये सारे मसाले डाल के मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए हम रख देंगे साइड पे। तो इतनी देर हम इसके आलू काटेंगे। इस रेसिपी के लिए 4 आलू लिए हमने दरमियाने साइज़ के, तो इनको हम पेलर कर लेंगे, पेलर से छील लेंगे इस तरह से। तो ये सारे आलू मैंने छील लिए। अब ये इस तरह से हम ये डिज़ाइन वाला जो है हमने चिप्स काटने वाला लिया है, तो इस तरह से हम इतने इतने साइज़ के आलू काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से, इससे बहुत ही आसानी से हम आलू को काट सकते हैं। तो ये डिज़ाइन वाले आलू हमारे कट के तैयार हो गए हैं। तो इनको हमने आलूओं को पानी में डाल दिया है। तो इनको अच्छे तरीके से हमने धो भी लिया आलूओं को। अब हम इनको इस तरह से थोड़ा सा हम कीमा लेंगे। ये जो हमने मसाला बना के सारा मिक्स करके रखा है, तो इसको हम इतना इतना हम लेंगे, और इस तरह से हम एक आलू का पीस उठाएंगे। ये देखें, हमने इसको इस तरह से कीमे को कर लिया है। तो आलू का एक पीस उठाएंगे हम, और इस तरह से रखेंगे आलू के ऊपर। तो ऊपर से दूसरा आलू हम उठाएंगे और इस तरह से हम रख देंगे। तो इसको सेट कर देंगे हम इस तरह से। अब एक जो है फ्राई पैन लिया हमने। तो ये देखें, इस तरह से फ्राई पैन लिया है मैंने, और इसमें इस तरह से मैं ये इनको लगा दूंगी। अब इसी तरह से मैं सारे आलू इसी तरह से लगाऊंगी। पूरे पैन में हमने इस तरह से ही आलू के साथ मसाला लगाया हमने, कीमा लगा के, और हम इस तरह से रख देंगे। चिकन का कीमा लिया है हमने, और इससे हम बना रहे हैं। आप इसमें बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। और आप ये देखें,
आप इसमें बंद गोभी वाला भी मिक्सचर बना के तो लगा सकते हैं। तो ये देखें हमने ये सारा इस तरह से ये सारे गोलाई में आलू सारे लगा दिए। अब हम इसमें बीच में भी इस तरह से हम इसका इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे आलू और कीमे के साथ। तो ये देखें ये सारे पैन में हमने इसी तरह से आलू और कीमा लगा दिए। अब हमने एक पैन लिया और इसमें आधा कप ऑयल लिया है और हमने आधा प्याज इसमें लिया है। तो हमने इस तरह से प्याज को काट लिया है। तो आधा प्याज हमने कीमे में डाला था, तो आधा प्याज इसमें हमने डाला है। तो इसको हम हल्का हल्का प्याज को फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक जो है हमने कुटा हुआ डाल दिया है और बिल्कुल ही हल्की आंच में हम मसाले को भून लेंगे। बहुत तेज़ आंच हमने नहीं रखनी, बस हल्की हल्की आंच पे मसाले को हमने भूनना है। तो इसको भी हम हल्की हल्की आंच पे जो ये देखें अब जो है लहसुन भी फ्राई हो गया। अब हमने इसमें 1 खाने का चम्मच हरी मिर्च कुटी हुई डाल दी है, इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया इसमें। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये मसाला जो है हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के हमारे टमाटर हैं, तो इनको भी हमने रफली काट के डाल दिया इसमें। अब टमाटर को गलने तक हम पकाएंगे हल्की हल्की आंच पे। तो ये देखें टमाटर हमारे जो है ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। आधा टीस्पून हल्दी ली है इसमें, 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून इसमें मैंने 1.5 टीस्पून इसमें मैंने जो है सूखा धनिया लिया है, आधा टीस्पून गरम मसाला लिया, आधा टीस्पून ही इसमें मैंने ज़ीरा लिया है। तो इन सारे मसालों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी और इसे हल्की हल्की आंच पे इन मसालों को अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। अब इसमें नमक हम ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं इसमें। तो ये मसालों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम हरी मिर्चें डाल देंगे, 3 जो हैं हरी मिर्चें डाली में हमने इसमें। अब मसाले को हम और थोड़ी देर भून लेंगे। तो ये देखें हमने जो है क्रीम ली है, तो ये भी हम इसमें 2 खाने के चम्मच इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच क्रीम ली है, तो ये भी इसमें ऐड कर दी। तो इसको मसाले को मैं अच्छी तरीके से जो है मिक्स कर दूँगी। क्रीम हमने अभी डाली है इसमें। तो ये देखें कितना क्रीमी जो है हमारा मसाला तैयार हो गया। अब आधा टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया, तो ये भी इसमें मैंने डाल दिया है। तो मसाला हमारा तकरीबन भुन चुका है। तो अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। तो ये देखें मैंने पानी ऐड करके इसको हम बस थोड़ी देर ही और पकाएंगे। सारे मसाले हमारे जो हैं मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। तो ये मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब जो आलू और ये कीमा हमने जो है ये इस तरह से बना के रखा है, तो ये सारा मसाला हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो ये देखें ये सारा मैंने इसके ऊपर इस तरह से फैला के तो ये सारा मसाला हमने डाल दिया है। तो हरी मिर्चें भी हमने इस तरह से डाल दी हैं। तो ये सारा मसाला इसके ऊपर हमने ये जो हमने कीमा और ये आलू लगाए थे इसके ऊपर पूरा कोट कर दिया हमने। अब इसे हमने चूल्हे पे रख दिया है और इसको ऊपर से ढक के हम बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको आलू जितना तक नहीं गलते तो इतनी देर तक हमने इनको पकाना है। 10 से 15 मिनट तक इनको हम हल्की आंच पे
पकाएंगे। तो ये देखें, हम इन्हें चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, ये कीमा भी हमने जो डाला था तो उसने भी पानी छोड़ा है। तो ये हल्की हल्की आंच पे इनको हमने पकाया है। तो ये तकरीबन हमारे जो है आलू भी गल गए हैं और ये सारा जो मसाला है ये मिक्स हो गया। तो अब ऊपर से थोड़ा सा मैंने धनिया इसमें गार्निश कर दिया और ऊपर से गरम मसाला थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आराम से हम उठाएंगे और इसे प्लेट में निकालेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इससे। आप इसे जो है बनाएं तो ये बहुत ही मज़े के जो है ये रेसिपी बनती है चिकन और आलू के साथ। तो हमने इसे जो है पराठों के साथ सर्व किया है। तो आप इसे नान के साथ खाएं, इसे चपाती के साथ खाएं। तो ये बहुत ही मज़े का और इतना अच्छा और बिल्कुल यूनिक तरीके से हमने चिकन और आलू की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।